इंजरी यानी नाम से पता चल रहा है कि ब्रेन में इंजरी हो रही है। ये दो टाइप की होती है, ओपन एंड क्लोज। ओपन को हम कंकशन बोलते हैं, क्लोज को हम कंट्यूशन बोलते हैं। कंकशन जो होता है नॉन स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होती है, यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होगा माइल्डली अल्टर होगा, मतलब बहुत कम ही अल्टर्ड होगा, समटाइम्स नहीं भी अल्टर्ड होता है। ओके, लेकिन कंट्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगा, आईसीपी बढ़ा हुआ मिलेगा पेशेंट का, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होगा मॉडरेट अल्टर्ड होगा या सिवियर अल्टर्ड भी यहाँ पे हो सकता है। यानी ब्रेन इंजरी में दो टाइप हमने पढ़ा, ओपन एंड क्लोज। ओपन में हमने कंकशन पढ़ा, जिसमें हमने देखा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, माइल्ड माइल्ड जो होता है अल्टर्ड होता है। कंट्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे आईसीपी बढ़ा हुआ था और मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे अल्टर्ड होता है, राइट। अब यहाँ पे हम ओवरऑल सिम्टम्स देखेंगे कि हेड इंजरी में ओवरऑल सिम्टम्स कौन कौन से आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला है स्वेलिंग। ओके, स्वेलिंग क्यों होगा, आपको पता है इंजरी हुआ है तो इंजरी की वजह से वहां पे स्वेलिंग इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन जनरेट होगी। देन पेन होगा पेशेंट को, इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर भी हो सकता है, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा पेशेंट को, हेमरेज हो सकता है क्योंकि ब्लड वेसल रप्चर हो चुकी है, ब्लीड हो सकता है, हेमरेज है तो ब्लीड हो सकता है, ये हेमरेज इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। देन इन्फेक्शन के चांसेस है, क्योंकि अगर जो भी डैमेज हुआ है, अगर ओपन वुंड है तो इन्फेक्शन के चांसेस वहां पे हो सकते हैं। देन ब्रेकिकार्डिया हो सकता है, अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा सीवियर लॉस हो चुका है तो आपको पता है कि अगर ब्लड लॉस होता है तो हाइपरवोलेमिया होता है, और हाइपरवोलेमिया के कंडीशन में हमें ट्रेकिकार्डिया देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी हमारी कंपनसेट करती है, ब्लड फ्लूइड जो वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन करती है ताकि टिश्यू परफ्यूजन ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए ट्रेकिकार्डिया जैसी कंडीशन जनरेट होती है। देन इस्चीमिया हो सकता है डैमेजिंग की वजह से, या फिर टिश्यू डैमेज हो गया, ब्लड वेसल डैमेज हो गया, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है किसी टिश्यू में, तो उस वजह से इस्चीमिया हो सकता है। वाइटल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। आप नॉर्मली बीपी की बात कर लें तो ब्लड लॉस हुआ तो बीपी में बीपी फॉल हो सकती है, यहाँ पे अभी मैंने पीछे बताया आपको ट्रेकिकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। देन अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट, वहां पे पेशेंट होश में नहीं रहेगा, वर्टिगो हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन की वजह से शॉक में जा सकता है पेशेंट। देन न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है, ये तो होना ही है। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा पेशेंट में, पेशेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा किसी चीज को, क्योंकि पहली चीज मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्टिगो हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होनी है। विजुअल प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस हो सकता है, ब्रेन का लोब अगर डैमेज हो गया, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, विजुअल कॉर्टेक्स ब्रेन का अगर डैमेज हो चुका है तो उसके लिए विजुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है उसकी वजह से। देन पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले हेड इंजरी हुआ है, किसी भी टियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर हेड इंजरी हो रहा है तो जो हमारी पेरेन्काइमल सेल्स होती हैं ब्रेन की, वो उसमें डैमेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन ब्रेन टिश्यू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देन डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हमारी डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से टिश्यू में इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है या एडिमा हो सकता है। एडिमा अगर हो जाएगा तो आपको पता है आईसीपी बढ़ जाएगा पेशेंट का, तो यहीं से पेशेंट को सिवियर पेन होगा। देन कॉन्टिन्यूटी ऑफ एडिमा, एडिमा डे बाय डे इंक्रीज होता रहेगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और हेमरेज की कंडीशन जनरेट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या हो गए, रप्चर हो गए। तो आप देख रहे हैं एक सिंपल हमारी हेड इंजरी से कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई, टिश्यू इंजरी हो गया, हेमरेज हो गया, इन्फ्लेमेशन एडिमा हो रहा है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है, इस्चीमिया हो सकता है, आईसीपी बढ़ गया है पेशेंट का। तो एक हेड इंजरी की वजह से कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है हेड इंजरी। ओके, तो ये हमारी थी ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट व्हाट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, अगर पेशेंट का क्लोज वुंड है, अगर हमें नहीं पता है, पेशेंट ओरिएंटेड है या माइल्ड कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोई रिलेटिव है उसके साथ में, तो भी हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, क्या हुआ है, किस टाइप की चोट लगी है, कैसे इंजरी हुई है, ये सारी चीजें हम बेसिक डिटेल पूछेंगे पेशेंट की। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ये चेक करेंगे कि पेशेंट का जो वुंड है वो ओपन वुंड है या क्लोज वुंड है, ऐसा तो नहीं कोई हेमरेजिक कंडीशन है, या स्कैल्प इंजरी है, हमारी स्कल इंजरी है, ब्रेन इंजरी, किस टाइप की इंजरी है,
प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है, पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपर है या नहीं है, वो चेक करेंगे। देन सीटी, एक्सरे, एमआरआई हम चेक करेंगे पेशेंट में किस टाइप का फंक्शनल या स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, इसको फाइंड आउट करने के लिए सेरेब्रल एंजियोग्राफी करेंगे। जो सेरेब्रल हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज होती हैं, उसकी हम उसका एग्जामिनेशन हम करेंगे। हिमेटोमा तो नहीं बन गया, क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं हो गया, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। देन ईईजी करेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी करेंगे, ब्रेन के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं हम इसको परफॉर्म करेंगे और जो भी कंडीशन है उसको हम रूल आउट करेंगे। देन मैनेजमेंट में हमारा जो गोल होना चाहिए सबसे पहले, जो सेरिबुलर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है, अगर ब्लड लॉस होगा तो ब्लड लॉस की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो होगा प्रॉपरली हमारे ब्रेन को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से सेरेब्रल इस्चीमिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो प्रॉपर हमको ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। अब सेरेब्रल ऑक्सीजन मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि ब्रेन तक ऑक्सीजन जानी चाहिए, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, हम O2 सप्लाई दे सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, नेजल कैनुला मोस्टली प्रेफर करते हैं ऐसी कंडीशन में। देन फिर हम क्या करें, ऑप्टिमल जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे गोल होंगे कि हम उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। देन जो भी कंडीशन है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, और जो आईसीपी है उसको मेजरली हम कंट्रोल करने का काम करेंगे, क्योंकि आईसीपी की वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो सकता है, राइट। देन मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हम आईवी फ्लूइड को हम एडमिनिस्टर करेंगे, ताकि सेकेंडरी ब्रेन इंजरी ना हो। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपको पता है कि हेमरेज हो रहा है, और हेमरेज की वजह से हाइपोवोलेमिक की कंडीशन जनरेट हो रही है, और यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, और फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम होगा तो इस्चीमिया जनरेट हो सकता है ब्रेन में। इसलिए हम फ्लूइड को मेंटेन करेंगे ताकि सेकेंडरी ब्रेन इंजरी ना हो, यानी इस्चीमिया की कंडीशन ना जनरेट हो। देन डायूरेटिक देंगे ताकि एडिमा कंट्रोल हो। आपको पता है डायूरेटिक क्या करती है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है। बेसिकली क्या करती है, जो भी एडिमा हुआ है उसको ये क्या करती है, हम रिड्यूस करने का काम करती है। देन मैनिटॉल देंगे। मैनिटॉल किस लिए देंगे हम, ताकि जो भी आईसीपी है वो कम हो जाए। आईसीपी कम, आपको पता है जो हाइपर ऑस्मोटिक होता है मैनिटॉल, और ये जैसे ही हम पेशेंट को इंड्यूस करते हैं, जब लगाते हैं तो ये ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो भी ब्लड जो हमारे ब्रेन में जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है वो वापस से कहाँ चला जाता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये दोबारा से ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और डायूरेटिक जब चलता है तो यहाँ से हमारा फ्लूइड जो होता है, एक्सेस फ्लूइड जो होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है। देन एंटी सीजर देंगे, जिनमें फिनोटोइन हम पेशेंट को देंगे। सीजर की कंडीशन, अगर पेशेंट को कन्वर्जन जैसी कंडीशन जनरेट हो रही है तो फिनोटोइन हम पेशेंट को देते हैं। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में जो भी हमारा क्लॉट फॉर्मेशन है यानी हेमाटोमा है उसको हम रिमूव करेंगे। देन जो भी स्कल में फ्रैक्चर हुआ है उसको रिपेयर करेंगे। सर्जरी परफॉर्म करेंगे। जो भी एक्यूमुलेटेड सीएसएफ है, क्योंकि आपको पता है ब्रेन यहाँ डैमेज हो चुका है, ब्रेन डैमेज हुआ है यानी ब्रेन की जो तीनों लेयर है वो डैमेज हो गई है, जो ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर जो होती है, और वहीं पे हमारा क्या होता है, सीएसएफ होता है। तो अगर डैमेज हुआ है यानी सीएसएफ भी कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, ये तो बाहर की तरफ ड्रेन आउट होगा या वही कहीं पे एक्यूमुलेट होगा, तो उसको भी हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ओके। देन इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करेंगे, इमरजेंसी में अगर हमें कोई पेशेंट आ रहा है, सबसे पहले हमें इंश्योर करना है पेशेंट का एयरवे, पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको हमें पेटेंट हमें एयरवे स्टैब्लिश करना है पेशेंट का। पेशेंट कि मतलब ब्रीथिंग पैटर्न को हमें रिकवर करना है। अगर पेशेंट नहीं सांस ले रहा तो इमीडिएटली हमें सीपीआर वगैरह मेंटेन करना है, सीपीआर देना है पेशेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे वाया नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे ताकि इस्चीमिया की कंडीशन ना जनरेट हो। ओके। फिर जो भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, जैसे बाहर की तरफ ब्लीड जो ब्लड है वो ओज आउट हो रहा है, तो हमको स्ट्राइल पैड से या ड्रेसिंग से उसको प्रेस करके हम उस पर प्रेशर लगा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। देन पेशेंट के जो क्लोथ्स हैं उसको रिमूव कराएंगे अगर उसकी वजह से, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बेसिकली अगर कोई इस्चीमिया कंडीशन जनरेट हो रही है वो भी हम फाइंड आउट कर सके, या फिर फ्रैक्चर वगैरह अगर पेशेंट को हुआ, अगर टाइट कपड़े पहने पेशेंट ने तो फ्रैक्चर वगैरह अगर हुआ है तो वो भी हमें पता चले। दूसरी चीज कि अगर टाइट कपड़े पेशेंट ने पहने और सीजर की कंडीशन
कंडीशन आ रही है तो फ्रैक्चर हो भी सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट के क्लोथ को रिमूव करेंगे, ठीक है, और फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे। फ्लूइड को इसलिए एडमिनिस्टर करेंगे ताकि हाइपरवोलेमिया ना हो पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हमें ध्यान से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को एक तो हमारा एडिमा भी हुआ है और फ्लूइड वॉल्यूम भी लॉस हो रहा है, तो हम ज्यादा फ्लूइड भी नहीं दे सकते हैं, और कम देंगे तो हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। तो फ्लूइड कैलकुलेशन हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ओवरऑल हेड इंजरी में हमने देखा कि हेड इंजरी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी हेड इंजरी होती है, लोकेशन के बेस पे, सीवियरिटी के बेस पे, सिम्टम्स क्या होते हैं, रूल आउट कैसे करना है, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, इसको हमने पढ़ा और फिर मैनेजमेंट पढ़ा। ओके।